ये कामना कोई आज नहीं जागी है, ये तुम्हारे बाथरूम का नजारा देख देख कर जागी है। अच्छा है विदेशी धरती पर हो रहा है, यहां से एक नई औरत वापस जाएगी। हमारे बीच यहाँ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। ओह, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें घर के दरवाजे पर मिलने की बजाय फेसबुक के जरिए मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में आने का रास्ता दिया। तुम पर यकीन करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है 7 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ? इस पेशेंट को तो मर जाना चाहिए। मरना नहीं चाहिए डॉक्टर, लाश बनकर जिंदा रहे। अमेरिका में जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, खासकर जो किसी डर के कारण होता है, उनकी टेम्पररी याददाश्त को भुलाने के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को एक दवा देते हैं। अगर ये दवा पेशेंट्स को लगातार दी जाए तो वो जिंदा लाश बन जाएगा। डॉक्टर ज्यादा नहीं बताते हैं यार। अगर दवाई शराब में मिलाकर दी जाए ना तो टोटल मेमोरी लॉस, सिर्फ जिंदा लाश। तूने एलोपैथी और आयुर्वेद को मिक्स करने के लिए कहा था ना, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जानवरों को भी नशा देती हैं, वो पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। हे मनीष, सर 1 मिनट, अपने सिस्टम पर जा रहा हूँ। जैसे तू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरे घर के अंदर घुसा, वैसे ही मैंने तेरे बाप के इमोशन का इस्तेमाल करके तेरे घर के अंदर घुसा। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। बच्चे खुचे दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ बेटा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे, इसीलिए मैंने उन्हें उसकी सारी करतूतें दिखाई। उसने इसमें कैमरा फिट किया था और इसी से सब देखता था। उसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं, छोड़ना नहीं उसे। एक मेहरबानी करना, उसे जान से मत मारना। मालकिन, ये मेरे आखिरी दिन है, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे यही रहने दो। जा अंदर जा, धरती के पहुंच। उसकी आंखें अच्छे से खोलकर स्कैन करवाओ। उसे हर रोज तुम ये दवाई दोगे, इससे उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। सर सिलेक्ट ऑल फाइल्स। डिलीट। अब उस सॉफ्टवेयर को चलाइए जो मैंने आपको दिया है सर। ओके। सर अब इसे कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। जैसे ही किसी क्रिमिनल को लगता है कि वो शक्तिशाली है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। मैंने उसे ये यकीन करने दिया कि वो जीत रहा है और इसी एक्साइटमेंट में मुझे पता था कि वो यहां आएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो निकल चुका है, कभी भी बेहोश हो सकता है। उसने कहा था कि वो बेहोश हो सकता है और ये भी कि वो रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रिजॉर्ट के बजाय सीधा घर पहुंचा। मैं वापस भागा और जब तक मैं वहां पहुंचा वो बेहोश हो चुका था।
जैसे ही हम लैंड करें तुम सीधा घर चली जाना। मैं उस बिजनेसमैन से मिलके हमारे प्लान के बारे में कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन दे दूंगा। बाल्की, क्या हुआ बेटे? ऐसे कैसे गिर गए? आपके कपड़े खराब हो गए। सॉरी बेटा। इसे कुछ याद नहीं है। इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये एकदम बच्चों की तरह हो गया है। इसे खड़े होने के लिए भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। सॉरी बेटा। इट्स ओके। जो भी मेहमान हमसे मिलता है जरूरी नहीं कि वो हमारी यादों में रहे। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं। अगल भी चुपचाप थी, लेकिन मैं देख सकता था। अब वो बेफिक्र थी। कभी कभी कुछ सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, बताओ। सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ सेटल हो जाना चाहिए।